भारत से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान में क्योंकि हम बड़े सहल पसंद लोग हैं, हमें आसाइशें पसंद हैं, एक भी ऐसी मूवी नहीं थी जिसने मिसाली बिजनेस किया हो वैसे, जबकि 2023 में मौला जट रिलीज़ हुई थी और फिल्म इंडस्ट्री उसके बाद बड़ी ऊपर चली गई थी। हमने सोचा कि मज़ीद मूवीज़ भी आएंगी, अच्छी ग्रूम करेंगी, सिनेमा जो है वो भरेगा, लोग आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। टिकट सस्ता और ज़्यादा स्क्रीन्स होने की वजह से उन्होंने सुपरस्टार्स प्रोड्यूस किए और एक बड़ी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया। पाकिस्तान में आज भी यही मसाइल है, जिसमें इस्लामाइजेशन की बात हुई तो लोगों में ये मुखालता भी हुआ कि क्या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, क्या ये काम अच्छा भी है या नहीं। पुष्पा 1 ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था इंडिया में, आज 1000 करोड़ टॉपी खड़ी है। क्यों? मार्केट किया उन्होंने अपने आप को। बाहुबली होगी, RRR होगी, अब तो लोग उनकी मूवीज ही देख रहे हैं। जितनी मूवीज रिसेंटली तेलुगु की कॉपी करके बनी है, तेलुगु से उनको हिंदी वर्जन में रिलीज करता है, वो हिट हो जाती है, और जो ओरिजिनल बना के करोड़ लगा के बॉलीवुड बना रहा है। कंपेयर करें इंडिया के साथ तो हमें नजर आता है कि वहाँ पे एक फिल्म बनाने का खर्चा तकरीबन 80 से 100 मिलियन तक है, और जिस फिल्म के अंदर कोई बड़ा फिल्म स्टार आ जाता है तो उस मूवी का खर्चा बढ़ के 150 मिलियन से लेके 250 मिलियन तक चला जाता है, और कुछ केसेस में ये बजट जो है इनका 500 मिलियन से भी ज्यादा जा चुका है। और आज के ज़माने में तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का और बॉलीवुड का, या इंडिया में जो बाकी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं उनका भी, क्योंकि हम इस हद तक पीछे रह गए हैं सब में। देखिए, पुष्पा 2 ने जो है सिनेमा घरों का रुख कर लिया, और ऐसा रुख किया कि 13 दिन में 1500 करोड़ प्लस बिजनेस। I am astonished, how is it possible? और मतलब कि माना ये जाता था कि जो साउथ इंडियन मूवीज है वो बॉलीवुड को टक्कर दे रही है, लेकिन बॉलीवुड नहीं, अब तो मुझे लगता है लॉलीवुड को भी हिला डाला है इस पुष्पा 2 ने। पाकिस्तान में सेट्स बनाना और पूरे के पूरे गांव और इस तरह के सेट्स बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडस्ट्री है ही नहीं। तो यानी कि हालात इस हद तक बुरे हो चुके हैं कि जो इसकी जब सब इंडस्ट्रीज होती हैं फिल्म इंडस्ट्री की, वो पाकिस्तान में पाई ही नहीं जाती। हाँ, ड्रामाज यहाँ पे बहुत बनते हैं, लेकिन ड्रामाज को आप देखिए ना, एक एक घर में पूरा पूरा ड्रामा शूट हो जाता है। कौन सा कोई सेट बनाना पड़ता है, एंड गॉड नोज 1-2 घर ही हर ड्रामे में बार बार आ रहे होते हैं, हमें रट गए हैं वो घर। 1500 करोड़ आई है और छा गई है भाई। 1500 करोड़ मुझे लगता है बाहुबली, दंगल, पीके, उसके बाद जितनी बड़ी मूवी सर ब्लॉकबस्टर छप्पड़ फाड़, तो सबके रिकॉर्ड उस बंदे ने तोड़ दिए। देखना यह चाहता हूँ कि ऐसा इस मूवी के अंदर है क्या कि यार आपने आपके जो 100 करोड़ स्टार से तीनों खान से उस बंदे ने तीनों खान को जिंदा बरी कर दी है, ठीक है, और उस अकेले बंदे ने इंडिया की हिस्ट्री के अंदर एक नई तारीख लिख दी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात कीजिए तो ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, इज द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। एंड जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी जो मूवीज होती हैं, दे आर ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर। आपने बाहुबली की बात की थी, तो आई थिंक सो कि प्रभास की मूवी बाहुबली है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पुष्पा 2 को रिलीज हुए 28 दिन हो चुके हैं। इस फिल्म ने सारी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। अभी तक हिंदी में ही इस फिल्म ने 800 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जो अभी तक किसी भी भारतीय फिल्म ने नहीं कमाए थे। पुष्पा 2 ने पूरे भारत में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है, और अभी ये फिल्म रुकने वाली नहीं है। आने वाले संडे तक ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ रुपए कमा लेगी। पुष्पा 2 की कमाई देखकर पाकिस्तानी हैरान है और कह रहे हैं कि भारत की फिल्म पुष्पा 2 2000 करोड़ रुपए कमाने जा रही है, जो पाकिस्तान के 6500 करोड़ रुपए बनते हैं। कह रहे हैं कि भारत की फिल्में पाकिस्तान में रिलीज होनी चाहिए। हमें पुष्पा 2 जैसी फिल्में देखनी है, पाकिस्तान में ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं। दोस्तों, ऐसी फिल्में पाकिस्तान में कैसे बनेगी? पाकिस्तान तो ऊपर से लेकर नीचे तक कर्ज में डूबा हुआ है, सऊदी और चाइना की भीख पर चल रहा है, तो ऐसी फिल्में कहां से बनेगी? आवाम के पास खाने के पैसे नहीं है, तो फिर आवाम फिल्म कहां से देखेगी? अगर पाकिस्तानियों को ऐसी फिल्में देखनी है तो केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा ही पाकिस्तानी भारतीय फिल्में देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय फिल्में पाकिस्तान में रिलीज होने वाली नहीं है। जो उन्होंने अब सीख लिया है, स्क्रिप्ट वाइज, स्टोरी वाइज वो लोग बहुत आगे थे, ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो रही थी ऑल ओवर इंडिया उनकी, ठीक है, लेकिन उन्होंने विद टाइम इस बात को सीखा। बॉलीवुड उनकी कॉपी कर रहा था, जब वो जो चीजों में कमी कर रहे थे वो पूरी कर गए तो बॉलीवुड बहुत पीछे रह गया। द थिंग इज दैट कि अभी आप देख लें, शाहरुख खान की मूवी है माय नेम इज खान, सलमान खान की सुल्तान, बजरंगी भाईजान, और इसके अलावा आमिर खान की दंगल। अब इनको कंपेयर किया जाए पुष्पा के साथ, बाहुबली के साथ, KGF के साथ, हाउ विल रेट? सर देखिए, अगर आप बजरंगी भाईजान की बात की, उसका राइटर तेलुगु था, ठीक है,
बहुत से ऐसी स्टोरीज है जिनके राइटर्स साउथ से आए हैं, Exactly, वो गिफ्ट दी थी सलमान गिफ्ट दिए खान थे, को बिल्कुल ठीक है। वो आपके जो RRR के और बाहुबली के डायरेक्टर के वालिद साहब के जो है ना, उनके पिता श्री जो है वो उसको लिखते हैं। तो सर बात ये है कि बॉलीवुड में जो ओरिजिनल काम करें कुछ लोग हैं, ठीक है। हम देखिए एक्टर एक्ट्रेस पे या फिल्म एक्ट्रेस पे नहीं डिपेंड करता, राइटर इज एक्चुअली द मेन थिंग, डायरेक्टर। आपके पास आजकल लास्ट 2 डेकेड से किसने ओरिजिनल मूवी दी है? एक आपको राजमोहन हरानी ने मूवी दी है ओरिजिनल, ठीक है। एक आपको संजय लीला बंसाली एक ओवर द एक ड्रीमी वर्ल्ड देता है। उसके अलावा कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो आपको बॉलीवुड में इस टाइम आपको ओरिजिनल स्क्रिप्ट दे रहा है? कहीं ना कहीं से पिक करके उसको तोड़ मरोड़ के, नहीं तो कोरियन मूवी से उठा लेंगे। नहीं, बॉलीवुड एक्चुअली कॉपी पेस्ट करने का इतना आदी हो चुका है। तो अब वो जब उनमें ये था कि साउथ जो है ना उनकी कॉपी कर रहे हैं, साउथ VFX इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना मार्केटिंग में स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं, पुष्पा 1 ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था इंडिया में, आज 1000 करोड़ टॉपी खड़ी है। क्यों? मार्केट किया उन्होंने अपने आप को। बाहुबली होगी, RRR होगी, अब तो लोग उनकी मूवीज ही देख रहे हैं। लोगों की मार्केट बहुत बड़ी हो गई है। हिंदी वर्जन में वो डब होते हैं, लोगों को इशू नहीं हो रहा। आप देखें डब भी चल रहा है, एक बॉलीवुड का एक्टर डब कर रहा है उसकी अल्लू अर्जुन को, लेकिन वो 1000 करोड़ कमा गया। तो बॉलीवुड में सर जो वीकनेस थी वो साउथ की साउथ की स्क्रिप्ट को उठाते थे, VFX लगा के पैसा लगा के वो ऊपर जा रहे थे। साउथ ने इन सालों में वो कमी पूरी की, मार्केटिंग की। कि पिछले काफी सालों में जहां इंडियन फिल्में पाकिस्तान में सिनेमाज में अब सही से लग रही थी और उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर और सिनेमाज खुलते नजर आ रहे थे हर शहर में, बल्कि एकदम वो फिल्में फिर से बैन हो जाती हैं। और क्योंकि पाकिस्तान की अपनी फिल्म इंडस्ट्री अभी इस मुकाम तक नहीं पहुंची होती कि ये उतनी ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करे, ये सिनेमाज इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। शायद कर ही पाते, लेकिन साथ ही जो दूसरी चीज होती है 2019 में वो होती है कोविड। और कोविड की वजह से लोग फिर से घरों से बाहर जाना छोड़ देते हैं, उनको घर रहना पड़ता है, जाहिर बात है। तो जो सारे सिनेमाज खुले थे उनमें से बहुत कम हमें नजर आता है कि वो इस मुश्किल दौर को बर्दाश्त कर पाए हों। काफी सिनेमाज बंद हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ यही वजूहात नहीं है। 2021 में एक सर्वे किया गया था पाकिस्तान में, जिसका मकसद ये था ये जानना कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के इतने बुरे हालात क्यों हो गए। आखिर ये बंटवारा होता है 1947 में। तो लाहौर में रहने वाले ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, तकरीबन 75% पाकिस्तान से हिजरत कर जाते हैं इंडिया की तरफ। और ये हिजरत पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि लाहौर जो कि पहले इतना बड़ा सेंटर था फिल्मों का, अब वो एक किस्म का पैरालाइज सा हो जाता है। वहाँ पे कोई काम ही नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास ना तो फिल्में बनाने का इक्विपमेंट होता है, ना कैमरे होते हैं, ना लाइटिंग, ना ही वो लोग रहे होते हैं जिनको ये सब कुछ इस्तेमाल करना और बनाना आता है। चंद ही गिने चुने लोग रुकते हैं और उन्हीं की बदौलत ये इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। 60% लोगों का ये मानना था कि पाकिस्तान की फिल्में होती ही सब स्टैंडर्ड हैं। 11% ये कहते थे कि गवर्नमेंट की गलती है और उनकी पॉलिसीज ही ऐसी हैं कि इंडस्ट्री को किसी भी किस्म का फायदा नहीं देती, वो बल्कि रुकावटें पैदा करती हैं। 16% लोगों का ये कहना था कि फिल्म प्रोड्यूसर्स क्वालिटी की फिल्म्स बनाते ही नहीं हैं, फिल्म की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो चल सकें। 7% लोग इंडियन फिल्मों को करार देते हैं वजह, और 1% लोग अंग्रेजी फिल्मों को। उनका मतलब ये है कि ये फिल्में अगर ना लगें पाकिस्तान में या लोग इनको ना देख सकें तो फिर हमारी इंडस्ट्री अच्छे से चलेगी। और 4% लोग ये कहते हैं कि लोग सिनेमा जाना पसंद नहीं करते, वो घरों में चीजें देखना चाहते हैं। तो ये तो थे वो सारे मसले मसाइल और वो सारी कहानी रुदात जिसके थ्रू हमारी ये फिल्म इंडस्ट्री गुजरी है।